राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी भाई बहनों को भाई दूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में सुनिए भाई दूज के दिन सुने जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। अगर आपको यह कथाएं अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है और यह पर्व रक्षाबंधन की तरह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होता है। इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाता है और बहन भाई का तिलक करती है और भोजन भी कराती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले यमराज जी अपनी बहन यमुना के घर गए थे और तब यमुना जी ने यमराज का तिलक कर आरती उतारी थी। तब से ही यह परंपरा चली आ रही है। इनमें से सबसे पहली कथा है, उसके अनुसार सूर्य देव की पत्नी संज्ञा थी और वह सूर्य के ताप को सहन नहीं कर पाई और एक दिन अपनी छाया का निर्माण कर अपनी संतान पहली यमराज और दूसरी यमुना को सौंपकर अंतर ध्यान हो गई। संज्ञा की प्रतिमूर्ति छाया यमराज और यमुना से प्रेम नहीं करती थी, जिसके कारण यमुना सदैव नाराज और दुखी रहा करती थी। यमुना के दुख और नाराजगी को दूर करने के लिए यमराज एक दिन उनके घर जा पहुंचे। यमराज ने घर पहुंचकर देखा तो उसकी बहन बहुत नाराज थी, किंतु अपने भाई के स्वागत के लिए वह तुरंत उठ खड़ी हुई और प्रसन्न होकर यमराज का स्वागत सत्कार किया। इस स्वागत सत्कार से यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बहन से विदा होने से पहले वरदान मांगने को कहा। तब बहन ने अपनी खुशी और प्रेम के लिए अपने भाई यमराज से कहा, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं और मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप हर वर्ष मेरे घर आया करें। इस प्रकार यमराज बहुत प्रसन्न हुए और अपनी बहन यमुना को हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को घर में आकर भोजन करने का वचन देकर वहां से यमलोक चले गए। इस प्रकार मान्यता है कि हिंदू पद्धति के अनुसार हर वर्ष भाई दूज के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। भाई दूज की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में नरकासुर नाम का एक दैत्य रहा करता था। उसके पाप और अधर्म से तीनों लोग परेशान थे। वह ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त भी था। इस प्रकार उसने अपनी कठिन साधना से कई देवों की तपस्या और सिद्धि से अपार शक्तियां भी एकत्रित कर ली थी और इन शक्तियों के बल पर वह अहंकार में हर रोज अधर्म कर रहा था। उसका अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। उसने स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया। परेशान होकर इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी सारी आपबीती बताई कि दिन पर दिन नरकासुर का अधर्म बढ़ता ही जा रहा है। तब ब्रह्मा जी के सुझाव पर इंद्र पृथ्वी लोक पर भगवान कृष्ण से सहायता मांगने के लिए पहुंचे। भगवान कृष्ण ने इंद्र को आश्वासन दिया और स्वर्गलोक प्रस्थान करने का सुझाव दिया और फिर स्वयं अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर के नगर युद्ध के लिए जा पहुंचे। अब युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण और नरकासुर के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। भयंकर युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से नरकासुर का वध कर दिया और इस प्रकार तीनों लोगों को भय मुक्त कर दिया। जब भगवान कृष्ण नरकासुर का वध करके लौटे तो उनकी बहन सुभद्रा ने पूरे विधि विधान के साथ पुष्प वर्षा आदि से अपने भाई श्री कृष्ण और भाभी सत्यभामा का स्वागत किया था। तब सुभद्रा ने ईश्वर को अपने भाई की रक्षा करने के लिए और उनकी आयु लंबी करने के लिए धन्यवाद किया। मान्यता है कि इसी दिन से भाई दूज की परंपरा प्रारंभ हो गई थी। तीसरी कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत थी। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार पर बेटे ने माँ से कहा कि वह अपनी बहन के घर जाना चाहता है, तो माँ ने कहा क्या करेगा, लेकिन बेटे के बहुत आग्रह करने पर जाने की अनुमति दे दी। जब वह अपनी बहन से मिलने के लिए अपने घर से निकला तो रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी ने कहा, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे बहा ले जाऊंगी। तो बेटे ने कहा, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ
उससे मिलकर आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डुबा देना। ऐसा सुनकर नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। भाई थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे एक सांप मिलता है। सांप बोलता है, मैं तुझे डस लूँगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगा लेने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। फिर सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। आगे जाते समय उसे जंगल में एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी वही कहता है कि पहले मैं अपनी बहन से तिलक करवा लूं, फिर लौटते वक्त तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। अब भाई अपनी बहन के घर पहुंच जाता है और वह अपनी बहन को आवाज लगाता है। बहन उस वक्त सूत काट रही थी। तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त बीच में अगर टूट जाए तो जिस बहन का इकलौता भाई होता है वह जब तक सूत जुड़ नहीं जाता वह बोलती नहीं है। तो भाई की आवाज़ सुनकर जब बहन कोई जवाब नहीं देती तो उसका भाई घर के बाहर खड़ा सोचता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, शायद इसलिए मेरी बहन मुझसे बात नहीं करना चाहती। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। तभी बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है। वह भाई को आवाज़ देती है और उसे बात ना करने का कारण बताती है और उसे प्यार से घर के अंदर ले जाती है। फिर जाकर अपनी पड़ोसन से पूछती है कि कोई जान से प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है कि तेल से चौका लगा लेना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। वह पड़ोसन का मजाक नहीं समझ पाती और ऐसा ही करती है। अब ना तो चौका सूखता है और ना ही चावल पकते हैं। इधर भाई को भूख लग रही होती है तो वह बहन से कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दे। बहन कहती है, आज ना तो चौका सूख रहा है ना ही चावल सीज रहे हैं। तो भाई पूछता है कि तूने कैसा चौका लगाया है और कैसे चावल चढ़ाए हैं। तो बहन कहती है, मैंने पड़ोसन से पूछा था कि जान से प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। तो उसने कहा, तेल से चौका लगा दो और घी में चावल पका लो। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका भी सूखता है क्या, या कभी घी में चावल पके हैं क्या। तू ऐसा कर, पानी में चौका लगा और दूध में चावल पका। ऐसा करते ही चौका सूख जाता है और चावल भी पक जाते हैं। तब बहन भाई को भोजन करा के उसके तिलक करती है। अगले दिन भाई बोलता है, माँ अकेली है, अब मैं घर वापस जाऊंगा। अगले दिन बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा कर देती है। बच्चे उठते हैं और अपनी माँ से खाने के लिए कुछ मांगते हैं तो माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। लेकिन वह देखती है कि लड्डू तो हरे रंग के हो गए हैं। फिर वह चक्की में देखती है तो उसमें भी गेहूं के साथ एक सांप पिस गया था। वह लड्डू फेंक देती है और भाई के पीछे भागती है। उसे रास्ते में पेड़ के नीचे अपना भाई लेटा हुआ दिखता है। वह उसे पूछती है कि मैंने तुझे जो लड्डू दिए थे वह तूने खा तो नहीं लिए। तो भाई कहता है, मैंने वो लड्डू अभी तक नहीं खाए, देखो इस पेड़ पर टंगे हैं। वह पेड़ से लड्डू उतारती है और गड्ढा करके उन लड्डुओं को वहीं गाड़ देती है और अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई कहता है, तूने मुझे एक बार तो मौत से बचा लिया, पर मैं अपने पीछे कईयों को साई देकर आया हूँ। और वह बहन को सारी बात बताता है। दोनों वहाँ बैठे बात कर रहे होते हैं तो बहन भाई से पानी मांगती है। तो भाई कहता है, थोड़ी दूर में एक तालाब है, मैं वहाँ से पानी लेकर आता हूँ। तो बहन कहती है, रुको मैं खुद ही चली जाती हूँ और पानी पीकर आती हूँ। बहन जब तालाब पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी है। तो वह उसके पास जाकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तब बुढ़िया कहती है कि मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई का रास्ता देख रही हूँ। तब वह पूछती है, माता वह कौन भाई है। तब विधाता कहती है, एक भाई है जिसके प्यार में उसकी बहन ने एक निर्दोष सांप की हत्या कर दी है। वह सोचती है कि यह तो मेरा ही भाई है। वह घबराकर विधाता से पूछती है, माँ उस भाई को बचाने के लिए क्या करना होगा। तो विधाता उससे कहती है कि उस भाई की एक बहन है,
वह उसे गालियां दे और उसकी शादी तक यदि वह हर घात टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर उससे कहती है कि मैं घर तक छोड़ने चलूंगी, पर रुक, मैं अभी आती हूँ। फिर वह शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर आती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें शेर मिलता है। वह फिर भाई को खाने के लिए आता है तो बहन उसे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। आगे उन्हें एक सांप मिलता है। जैसे ही वो भाई को डसने आता है तो बहन दूध का कटोरा सांप के आगे रख देती है। सांप दूध पीने लग जाता है और दोनों फिर से आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में आगे चलकर उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने के लिए तैयार रहती है, तो बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है तो खुश होकर नदी उन्हें रास्ता दे देती है। अब दोनों भाई बहन अपने घर पहुंच जाते हैं। अपनी बेटी को देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है, पर बहन इस समय अपने भाई को गाली देने लगती है। तब माँ कहती है, इसको यहाँ क्यों ले आया? तब भाई कहता है, माँ, बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर आते ही इसे क्या हो गया है। थोड़े दिनों में उसके भाई का रिश्ता आता है तो सब कहते हैं बहन पागल तो है, बुरी है, पर भाग्यवान है। जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों लाए हो? पहले मेरी मिठाई लाओ। और वह अपने भाई को गालियां देने लगती है। सगाई शुरू हो जाती है तो वहां आग लग जाती है। बहन को तो पहले ही पता था कि उसके भाई की घात है और वह तुरंत ही आग बुझा देती है। शादी के हर कार्यक्रम में बहन अपने भाई के साथ ही रहती है। जब भाई की निकासी होने लगती है तो बहन बोलती है, अरे इसकी निकासी क्यों करते हो? पहले मेरी निकासी करो और इसे आगे के दरवाजे से मत लेकर जाओ, पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। और इतना कहते ही आगे का दरवाज़ा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं, भले ही बहन कलिया है पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो बहन फिर उसे गालियां देने लगती है और कहती है, इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। इसके बाद दूल्हा दुल्हन की रात जगती है तो बहन कहती है कि इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। फिर लोग कहते हैं, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में ही सुला दो। रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तो रात को वहाँ एक सांप आता है। बहन को तो पहले से ही पता था कि कुछ होने वाला है, इसलिए वह तैयार होकर बैठी थी। वह उसे पकड़कर टोकरी में बंद करके सो जाती है। आज वह कई दिनों बाद निश्चिंत होकर सोती है। उधर उसकी माँ सोचती है कि बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना वह फिर से गालियाँ देकर शोर मचाएगी। बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई भी मेहमान नहीं दिखता। वह माँ से पूछती है कि सब मेहमान कहाँ चले गए? माँ कहती है, मैंने सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी बोलती है कि सब मेहमानों को फिर से बुलाओ, तभी मैं विदा होकर जाऊंगी। उसके कहे अनुसार माँ सबको वापस बुलाती है। तब वह माँ से कहती है कि मैंने आज के दिन के लिए ही पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़कर अपना घर छोड़ा था और पागल होकर अपने भाई को बुरा भला बोलकर इसकी 7 घात टाली थी। मैंने इसे बचाने के लिए ऐसा किया था। यह सुनकर माँ और उसका भाई बहुत खुश हो जाते हैं और उसे विदा करते हैं और फिर सभी मेहमानों को भी विदा कर देते हैं। सभी बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए भाई दूज के दिन अपने भाई को तिलक करती है और उनकी खुशहाली की कामना करती है। मान्यता है कि उसी दिन से भाई को हर प्रकार के संकट से बचाने के लिए भाई दूज की यह परंपरा प्रारंभ हुई। अब बात करते हैं भाई दूज के शुभ मुहूर्त की, क्योंकि इस साल भाई दूज की सही तिथि को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं साल 2023 में भाई दूज का पर्व कब है और भाई को टीका लगाने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस बार 14 और 15 नवंबर दोनों ही दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि शुरू होगी 14 नवंबर को दोपहर 2:36 से
और समाप्त होगी 15 नवंबर दोपहर 1:45 पर। जो लोग 14 नवंबर को मतलब मंगलवार के दिन भाई दूज मानेंगे, उनके लिए तिलक करने का शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:10 से 3 बजे तक। इसका आपको ध्यान रखना है। दोपहर से पहले तिलक का कोई मुहूर्त नहीं है, क्योंकि द्वितीया तिथि प्रारंभ होने के बाद ही तिलक किया जाता है और इस दिन राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त होता है, वह दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय में भाई को तिलक नहीं किया जाता है। अब बात करें 15 नवंबर मतलब बुधवार की, तो तिलक का सबसे शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 6 बजे से 11:30 बजे तक और इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय में आप भाई को तिलक ना करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।